बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस। सरदार नामी घोड़े ने रेस जीत ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर सरदार सलीम की तकरीब में शिरकत। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज, मखदूम अहमद महमूद और दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फातेह घुड़सवार और घोड़े के मालिक को ट्रॉफी और कैश इनाम से नवाजा। लाहौर रेस क्लब में लेक सिटी पाकिस्तान डर्बी रेस हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला गौहर एजाज, चेयरमैन लाहौर रेस क्लब मखदूम अहमद महमूद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 16 घोड़ों ने रेस में हिस्सा लिया। रेस के दौरान फिनिशिंग लाइन के करीब डॉन टू डेस्क हार्ट अटैक के बाइस हलाक हो गया, जबकि खुशबाश हादसे का शिकार हुआ, जिसके सबब उसकी टांग टूट गई। डर्बी रेस में हादसे का शिकार होने वाले तमाम घुड़सवार मामूली जख्मी हुए। सरदार नामी घोड़े ने लेक सिटी डर्बी रेस जीती। फातेह घुड़सवार आमिर परवेज और घोड़े के मालिक अशफाक चौधरी को ट्रॉफी और कैश इनाम दिया। इशफाक चौधरी का कहना है ये टाइटल जीतना दिली तमन्ना थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हम लोगों ने सोचा था आमिर परवेज ने वैसी ही सवारी की और घोड़े की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल वैसी ही थी, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जिसने ये इस नेमत से मुझे नवाजा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आमिर परवेज ने कहा 9वीं डर्बी रेस जीत कर आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, बहुत मेहनत की थी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। ये मेरी 9वीं डर्बी है, 8 पहले मेरी थी। आज अल्लाह पाक के इतना शुक्र अदा करता हूँ कि आज 9वीं डर्बी जीत के ना लेस्टर पिगट का रिकॉर्ड जो सा ना बराबर किया। लेक सिटी की जानिब से पाकिस्तान डर्बी रेस के फातेह सरदार को 64 लाख, रनर अप गोल्डन मार्केट को 20 लाख इनाम मिला। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले स्विफ्ट रेट्रोवर्ट को 10 लाख और चौथे नंबर पर आने वाले पब्लिक स्टार को 4 लाख रुपए इनाम दिया गया। वसीम अहमद, सिटी 42। पंजाब में मुल्क की तारीख का सबसे जामिया ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। आम आदमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएं। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पेवंदकारी फ्री की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली मर्तबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कम सन बच्चों के लिए कॉकलियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये फर्ज रियासत अदा करेगी। कॉकलियर इम्प्लांट से समाज की बहाली के बाद बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन का मंसूबा, करोड़ों की लागत से होने वाला पेंट चंद दिन भी ना ठहर सका। शहर में होने वाली बारिश ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। इंतजामिया ने एक मरतबा फिर बाइकर लेन को रंग करने का अमल शुरू कर दिया है। बाइकर लेन का मंसूबा बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। वजीर आला के अहकामात की रोशनी में फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन बनाई गई थी, जिसमें सब्ज रंग का पेंट किया गया था। ताहम करोड़ों की लागत से होने वाला पेंट मामूली बारिश भी ना सह सका। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल ने इंतजामिया की संजीदगी का पोल खोल दिया है। इंतजामिया की जानिब से एक मर्तबा फिर बाइकर लेन को रंगने का अमल जारी है। फिरोजपुर रोड के मखसूस हिस्से पर बाइकर लेन का बतौर पायलट प्रोजेक्ट आगाज किया गया था। लाहौर में गिरां फरोशों का राज बरकरार। फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी है। आलू 55 के बजाय 90, प्याज 75 के बजाय 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर 80 रुपए, अदरक 440 रुपए किलो बेचा गया। केले 310 रुपए दर्जन, सेब 400 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अमरूद 290, अंगूर 430 रुपए किलो बिके। पपीता 430, खजूर 520 रुपए किलो फरोख्त हुई। 1 किलो आलू सरकारी निर्ख 55 रुपए मुकर्रर है, लेकिन बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा। इसी तरह प्याज 75 रुपए की बजाय 120, टमाटर 40 की बजाय 80, अदरक 355 की बजाय 440 रुपए किलो में बिक रहा है। लहसुन 580 की बजाय 650, मटर 50 की बजाय 70 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि एक दर्जन केला 260 के बजाय 310, सेब 300 के बजाय 400, अमरूद
अमरूद 220 के बजाय 290 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है और अंगूर 280 की बजाय 430, पपीता 310 की बजाय 430, खजूर 485 की बजाय 520 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा, लाहौर आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया है। GCU में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड किया गया। ख़ियाबान इकबाल में 222, पोलो ग्राउंड कैंट में शरह आलूदगी 200 रिकॉर्ड की गई, जबकि तुफेल रोड कैंट में 193, रेवेन्यू सोसाइटी में शरह आलूदगी 188 रिकॉर्ड की गई है। अस्करी 10 में 183, अड्डा प्लॉट रायवन रोड पर AQI 181 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 179, गाजी रोड इंटरचेंज पर शरह आलूदगी 175 रिकॉर्ड की गई है। UCP में 190, DHA फेज़ 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 143 रिकॉर्ड की गई है, जबकि तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी की गई है। मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं, जानते हैं हसनैन अलग से। जी हसनैन। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी नहीं हो सकी। लाहौर जो है वो आज भी दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 181 रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आज की जो लाहौर की आबो हवा है वो मुज़रे सेहत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो GCU में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी जो शरह है वो 260 बताई जा रही है। दीगर इलाकों में ख़ियाबान इकबाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 है, पोलो ग्राउंड कैंट में 200 है, तुफैल रोड कैंट में 193, UCP में 190 है, जबकि रेवेन्यू सोसाइटी में जो शरह आलूदगी है वो 188 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में अस्करी 10 में 183 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। अड्डा प्लाट रायवन रोड पर 181 है। इसी तरह गुलबर्ग में 189 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 175 है। DHA फेज़ 8 में शरह आलूदगी जो है वो 143 रिकॉर्ड की गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक जो शहरी हैं उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो मास्क है उसका इस्तेमाल लाजमी बनाना होगा। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे लाइंस इंजन शेड में वाक़या गुलिस्तान मोहम्मद का फैमिली पार्क खस्ता हाल। पार्क के बेंच, बच्चों के झूले और हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाके में बदबू और ताफून फैलने लगी है। शहरियों की इंतजामिया से तफरीही पार्क की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा भी सामने आया है। मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अफजल से। जी उमैर। मैं मौजूद हूँ रेलवे शेड इंजन के इलाके में, जहाँ पर अवामी तफरीही सरगर्मियों के लिए बनाया जाने वाला जो तफरीही पार्क है वो खस्ता हाली का शिकार है। पार्क के तरफ बात की जाए तो पार्क के तरफ हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार हैं, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। जबकि पार्क के अंदर सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से पार्क इस वक्त किसी तालाब या गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा है, जिसके बायस यहाँ पर लगे झूले, बैठने की जगहें, तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो सहूलियात हैं वो जंगालूद हो चुकी हैं, बल्कि खस्ता हाली का शिकार भी हैं। पार्क खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से इलाका मकीनों की तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतज़ामिया कई शिकायत और अपीलों के बावजूद पार्क की हालत बेहतर करने में नाकाम है। शहरियों का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर पार्क की हालत ज़ार पर रहम किया जाए, ताकि इलाका मकीनों की जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो बगैर किसी वक्फे से, बगैर किसी खौफ व हिरास के जारी रह सकें। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की रिहाइश का आमद। सदर आसिफ अली जरदारी साबिक निगरान वफाकी वज़ीर से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की रिहाइश का आमद हुई। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं हसनैन अलग से। जी हसनैन। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जो दूसरा रोज है वो भी मसरूफ तरीन रहा। आज दिन भर उनकी जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला जारी रहा है और तकरीबन 10:30 10 बजे के करीब जो आसिफ अली जरदारी हैं बैरिया टाउन से मॉडल टाउन पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी के जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। इसके साथ साथ तो मौजूदा मुल्की सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल रहा। और याद रहे कि जो साबिक वफाकी वजीर हैं गौहर एजाज, उनके साथ जो मुल्की सूरत हाल है, इसके अलावा पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको लेकर कुछ जो मामलात हैं उनके ऊपर जो गुफ्तगू है वो भी रहेगी। जी ठीक है हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी वज़ीर खजाना ने आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आने वाले बजट में टैक्स में कमी की नवीद सुना दी, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों की नाराजगी के तासुर को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। बोले मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर चलेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मुल्क की मईशत में इससे काम आया है। लोगों के पास हाजिर हो रहा हूँ। मैं सियालकोट चैम्बर में था, कल मैं फैसलाबाद चैम्बर में था। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं सरहद चैम्बर पेशावर हाजिर होऊंगा, ताकि ये जो सारा कंसल्टेटिव प्रोसेस है इंडस्ट्री के साथ, ताजिर बरादरी के साथ, ये अभी से हम ये प्रोसेस शुरू कर दें। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि अप्रैल मई तक हम जाके ये प्रोसेस शुरू करें। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, देखिए हम दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो FBR की इस्लाहात हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और वो जो फेसलेस कस्टम्स वाला हमने अभी काम शुरू किया है कराची, is one example of how the technology is being used, ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके, हरासमेंट कम हो सके, और हमें जो है हम जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट है हमारे टैक्स अथॉरिटी में वो वापस आए, ताकि लोग टैक्स देना भी पसंद करें। और हम टैक्स ऑब्वियसली एज वी गो फॉरवर्ड वी नीड टू मूव द टैक्सेशन फ्रॉम 9 to 10% टैक्स टू GDP to 13.5% of tax to GDP, ताकि भी join the Committee of Nations, क्योंकि उसी वक्त ये सस्टेनेबल। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों और अनाइयों के साथ इख्तिताम पजीर। इख्तितामी रोज़ 24 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदबी नशिस्तों का अहतमाम किया गया। फेस्टिवल में इस्लामी कैलीग्राफी पर वर्कशॉप भी हुई। लिटरेरी फेस्टिवल में नामवर अदीबों और मुसन्निफों की किताबों की रोनुमाई भी हुई। मजमुआ पाकिस्तान के सकाफती पहलुओं, मुगलिया फन तामीर, खवातीन मुसन्निफीन और उनके बहादुर किरदार पर गुफ्तगू की गई। कोहे पिमा नाइला कयानी ने भी अपने तजुर्बात से शुरा को आगाह किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक भी LLF का हिस्सा बने। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इस तरह के फेस्टिवल अदब, सकाफत और लिटरेचर को फरोग देने के लिए जरूरी है। नई तंजीम साजी की जा रही है, आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है। हमारी दोस्त इफ़त उमर साहिबा, मुझे पता चला है यहाँ पर, अभी मुझे किसी ने बताया, वो भी आई हैं। उन्होंने भी एक रीऑर्गेनाइज करने की एक ख़ास उनको काम दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो आम लोग हैं, जिनका ताल्लुक़ सकाफ़त से है, जिनका ताल्लुक़ गायकी से है, जिनका ताल्लुक़ अदब से है, उन सबको इकट्ठा किया जाए। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। शुरका ने कहा, इस तरह के अदबी फेस्टिवल साल में 2 बार मुनक्किद होने चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, साथ साथ हल्का फुल्का म्यूज़िक भी लगा हुआ है, और मुझे यहाँ की जो आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग्स की नुमाइश है वो भी बहुत अच्छी लगी। ये आर्ट का बहुत बड़ा मेला है, और इस मेले को हर साल 2 बार होना चाहिए। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नसीम अशरफ, साबिक हाई कमिश्नर शाहिद मलिक, मुसन्निफ नासिर अब्बास नैयर, अयाज अहमद, इफ्तिखार आरिफ, नूरुल हुदा शाह, असगर नदीम सैयद और शिब आलम समेत मुल्की और गैर मुल्की मंदोबीन ने LLF को रौनक बख्शी। LLF में तुम अपनी करनी कर गुजरों पर नुमाइश भी हुई। किताबों और आराइशी सामान के स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज रहे। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इल्म व अदब से भरपूर लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। अदब से मोहब्बत करने वालों ने अलहमरा आर्ट काउंसिल में मुख्तलिफ सेशंस में शिरकत की। फ़िक्री और इल्मी मुबाहसे, किताबों की रोनुमाई और लाइव म्यूज़िक से भी लुत्फ़ उठाया गया। 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में उर्दू और अंग्रेजी अदब पर मंदोबीन की गुफ्तगू के 65 से ज़ायद सेशंस हुए। आखिरी रोज अरबी कैलीग्राफी के माहिर हाजी नूरुद्दीन ने शुरका के दरमियान रस्मुल खत लिखने का मुकाबला भी करवाया। नामवर कवाल शेर मियां दाद खान ने तकरीब के इख्तिताम पर अपने फन का मुजाहिरा किया। शुरका कवालियों से महजूज हुए और खूब दाद दी। फेस्टिवल के 3 रोज अदब से मोहब्बत रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मौसीकी के मुख्तलिफ इवेंट्स का भी लुत्फ उठाया। कैमरा टीम के हमरा उमर अफजल, सिटी 42। लाहौर अजायब घर में इंटरनेशनल इस्लामिक फेस्टिवल का एहतमाम। इस्लामी फ़न तामीर से मुतालिक फ़नपारों की नुमाइश, कौमी और बैनुल अक़वामी आर्टिस्ट के फ़नपारे नुमाइश में रखे गए। इस्लामिक आर्ट के उन्वान से कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस्लामिक आर्ट और फ़न तामीर पर मुकाले पेश किए गए। अजायब घर में चौथा इंटरनेशनल इस्लामिक फेस्टिवल जारी है। तीसरे रोज़ इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से फनपारों की नुमाइश लगाई गई। नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के 50 से ज़ायद फनपारे नुमाइश की जीनत बने। इस्लामिक आर्ट के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया गया। मुख्तलिफ मॉडरेटर्स ने इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर पर मुकाले पेश किए। आर्टिस्ट कामिल मुमताज़, तैमूर खान, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, डॉक्टर अतहर मसूद और दीगर ने शुरका को फ़न तमीर से मुतालिक आगाही फ्राहम की। आज की बातों से कुछ आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिर्फ एक आर्ट प्रैक्टिस नहीं थी, आर्ट प्रोडक्शन नहीं था कि आपने एंजॉय किया, तफरीह के लिए
खूबसूरती के लिए, ये सारा का सारा ये रहनुमाई के लिए है इंसानों की। आर्ट का मसला पाकिस्तान में यह है कि आर्ट की जो तख्लीक है उसके लिए मुआशरे की तख्लीक होना, मुआशरे की तश्कील करना बहुत ज़रूरी है। आर्ट के लिए आपको आर्ट एप्रिसिएशन चाहिए। आर्ट एप्रिसिएशन के लिए आपको एक आँख चाहिए, जो हमारी आँखें ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़न पारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के हैं, कोई ईरान से है, कोई इजिप्ट से है, कोई तुर्की से है। तो इसको लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इससे फ़ायदा हासिल करे, इसको देखे, उनके दिलों में एक नूर उजागर हो। आर्ट से शुगफ रखने वाले शहरियों की कसीर तादाद नुमाइश में शरीक हुई और नुमाइश के इनकाद को सराहा। 5 रोज़ा नुमाइश का आज तीसरा रोज़ था। शुरका का कहना था फ़न तारीख का गवाह होता है। ऐसी तकरीबात का इनकाद तारीख से आगाही के लिए मुआवन व मददगार साबित होता है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ कोमल असलम, सिटी 42। और रावियंस इलेक्शन 2025 द लेजेंड रावियंस ग्रुप ने मैदान मार लिया। डीआईजी अतहर इस्माइल सदर और रावियंस यूनियन मुंतखब हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और रावियंस यूनियन इलेक्शन 2025 में 2 ग्रुप्स मैदान में उतरे। आजाद उम्मीदवारों ने भी ये इलेक्शन में हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में और रावियंस ने वोट कास्ट किए। डीआईजी अतहर इस्माइल सदर मुंतखब हो गए। शहाब बशारत जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल रहमान बाबर बूटा ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। और रावियन राना शहजाद इकबाल ने कहा भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने अतहर इस्माइल ग्रुप की हिमायत की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अतहर इस्माइल साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा मर्ज किया अतहर साहब को बैकअप करने के लिए, जिताने के लिए हम उनके साथ शामिल हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा कैंडिडेट दिया है और उम्मीद वासी का इंशाल्लाह ताला कि वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा और इस कॉलेज की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह काम करेगा। और रावियंस सियासतदान अब्दुल्ला मीनस ने कहा रावियंस यूनियन इलेक्शन में तमाम पैनल्स ने खूब मुकाबला किया। अतहर इस्माइल की सरबराही में और रावियंस यूनियन अदारे के लिए बेहतरीन काम करेगी। हमने ये इलेक्शन स्टार्ट किया था कि 2002 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हमारा ग्रुप जो है ओल्ड रावियन यूनियन में हमारा ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है और हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं। और जो आज की जो उम्मीद है, आज अभी हमारे कोई 4-5 रिजल्ट आ चुके हैं जो कि हमने भारी लीड से हम लोग जीत चुके हैं। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा, एडिशनल सेक्रेटरी इजाज मुनीर, एमपीए अवैस विरक, माजिद जहूर, काशिफ अब्बास शाह, असिस्टेंट कमिश्नर अवैस चिश्ती, नुमान असगर, नामवर अदाकार तलहा चहूर, डिप्टी डायरेक्टर एलडीए जहांगीर म्यू, फहद इदराइस ने भी वोट कास्ट किया। 2010 डेक्ट सीट पर रिजवान शबीर कामयाब हुए। रिजवान शबीर ने कहा तमाम सपोर्टर्स और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा मैं अपने सारे सपोर्टरान का, वोटरान का, जिन्होंने आए और बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया और कामयाब किया। और इसके लिए पीछे हमारी बड़ी मेहनत है। तकरीबन 4-5 महीने से हम लोग अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स में लेके आ रहे हैं और मोबिलाइज किया है उन्हें और आज यहाँ पे बुलाया है। इलेक्शन रिजल्ट के ऐलान के बाद जीतने वाले ग्रुप्स की हमायतों ने भी खूब हल्ला गुला किया और नारेबाजी की। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा उस्मान खादम, कंबो, सिटी 42। फैक्ट एग्जीबिशंस के ज़ेर तमाम बैनुल अक़वामी सोलर पाकिस्तान नुमाइश इख्तिताम पजीर। सोगो सोलर सोल्यूशन की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। शानदार सोलर मसनूआत शुरा की तवज्जो का मरकज बनी रही। एक्सपो सेंटर में फिक्र एग्जीबिशन के ज़ेर एहतमाम 18वीं बैनुल अक़वामी सोलर पाकिस्तान नुमाइश मुनक्किद हुई। सोगो सोलर सोल्यूशन ब्रांड के स्टॉल पर शहरियों का रश रहा। सीईओ सोगो सोलर सोल्यूशन शुएब जाफरी हसन जाफरी खुसूसी तौर पर नुमाइश में शिरकत के लिए एक्सपो सेंटर पहुँचे। इस मौके पर शुएब जाफरी का कहना था कई सालों से सोलर का काम कर रहे हैं, बेहतरीन चीज मियारी कीमत पर देते हैं, तभी आवाम का हम पर एतमाद है। डीलर्स का कहना था हमारा 14 साल से सोगो सोलर ग्रुप से ताल्लुक है, जिसकी मसनूआत की क्वालिटी बेहतरीन है। इस इंडस्ट्री के अंदर, सोलर इंडस्ट्री में 2008 से काम कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट्स और जो है हमारे रेट्स हैं, जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो क्वालिटी है, हम क्वालिटी पर कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे अपने इन्वर्टर्स भी आते हैं, लिथियम बैटरीज भी आती हैं। बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एंड कंज्यूमर तक जो सोलर पैनल है वो सस्ते से सस्ता पहुंचे। बैनुल अक़वामी 18वीं सोलर पाकिस्तान नुमाइश 3 रोज तक जारी रही। सोगो सोलर सोल्यूशन का स्टॉल नुमाइश में नुमाया रहा। सोगो इन्वर्टर्स और सोलर प्लेट समेत दीगर मसनूआत पर डिस्काउंट भी दी गया। शहरियों ने सोगो की मसनूआत को बेहतरीन करार दिया। कैमरामैन मिराज के साथ अफशन रिजवान, सिटी 42 लाहौर। डीएचए में पहली मरतबा यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन में खसूसी अफराद और बच्चों ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहते हैं खसूसी अफराद पाकिस्तान का अहम हिस्सा हैं।
DHA में यूनाइटेड मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। रेस को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। रेस में मर्दों, खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी। रेस के शुरुका ने मैराथन के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। अभी मैं रेस में होकर आई तो बड़ा मजा आया मुझे भाग कर और काफी अच्छा लगा। डिफरेंट कम्युनिटी से भी हैं, लाइक स्पेशल लोग हैं, सारे लोग हैं। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बाकी लोग भी हिस्सा लेने आए हैं। पार्टिसिपेट किया है और काफी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत नहीं, बड़ा अच्छा रहा यहाँ पे, बहुत पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है लोगों की। आई एम सो proud and happy to be part of such an inclusive event. Mentally तौर पे it's calming, it's relaxing, चाहे physically ना भी हो तो mentally इंसान achievement, sense of achievement आती है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बतौर मेहमान खुसूसी मैराथन में शरीक हुए और रेस के इनेकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। हमारे यंग बच्चे और बच्चियां and men and women they have to become mainstream and this is how we value their contribution as very important and productive citizens of Pakistan. मैराथन रेस में खुसूसी अफराद के लिए व्हीलचेयर मुकाबले हुए। मैराथन की 21 किलोमीटर कैटेगरी में 150 मर्दों खवातीन शरीक हुए। 10 किलोमीटर रेस में 100 मर्दों खवातीन ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर में 500 मर्दों खवातीन शरीक थे, जबकि 1 किलोमीटर स्पेशल अफराद की रेस में 60 के करीब स्पेशल अफराद ने हिस्सा लिया। फातहीन को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन सज्जाद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। वैलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी 2025 की इंतखाबात रिहायशियों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। हमारा वैलेंशिया ग्रुप ने एक बार फिर बाजी मार ली। कारकुनान ने जश्न मनाया। वैलेंशिया टाउन मैनेजिंग कमेटी 2025 के इंतखाबात में हमारा वैलेंशिया ग्रुप, इत्तेहाद ग्रुप वैलेंशिया और जस्टिस ग्रुप वैलेंशिया में मुकाबला हुआ। रिहायशियों ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट डाले। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने हक राय दही इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वैलेंशिया ग्रुप जो है वो मुतवातर मुसलसल अरसा दराज से कामयाब हो रहा है और इनकी निशानी, इनकी पहचान काम है। काम ही की वजह से बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह इस ग्रुप को यहाँ के अवाम पसंद करते हैं। ये एड्रेस करते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। यहाँ पे बिजली का इशूज़ था, कम्युनिटी सेंटर का इशूज़ था और डिफरेंट इशूज़ थे, सड़कों के इशूज़, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं और लोगों के दिलों में घर बनाया है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है कोऑपरेटिव वालों ने और सोसाइटी वालों ने मिल के, तो बड़ा अच्छा माहौल एक बना हुआ है। जो अपनी मर्जी से आ रहा है वोट डाल रहा है और हमने भी अपना वोट कास्ट किया और बड़ा अच्छा लगा हमें। वोटिंग और गिनती के अमल के बाद हमारा वैलेंशिया ग्रुप ने 1001 से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की। जीत पर जश्न का एहतमाम किया गया और 9 मुंतखब ओहदेदारान पर फूल निछावर किए गए। 9 मुंतखब सदर वैलेंशिया टाउन फखर इस्लाम बट ने तरक्की का वादा किया। 10 साल से ये ग्रुप जो है वो ऊपर तरह 3 से 4 MCs हमारी बनी है और लगातार हमने वैलेंशिया की बेटरमेंट के लिए काम किया और रिसेंटली हमने चूँकि बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और लोगों ने उनको देखा, वो बाकायदा फिजिकल शेप में आ गए और लोगों ने उससे मुतासर होकर इस दफ़ा जो है वो पहले से भी बड़ी लीड से हमें जिताया। 9 मुंतखब सेक्रेटरी ख्वाजा फुरकान ने भी वैलेंशिया टाउन की बेहतरी के वादे किए। बड़े क्लियर किस्म के हमारे प्लान्स हैं जो कि हम वैलेंशिया की डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वही प्लान हमने बड़े क्लियर से वादे हैं जो हमने किए हैं और वो उनको हम अपने इन 3 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे जो वाहिद हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैलेंशिया को फाइनेंशियली हमने स्ट्रॉन्ग करना। नई MC में पाइंदा खान फाइनेंस सेक्रेटरी, सरफराज चुगताई जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तमाम मेंबरान ने अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया और मजीद काम करके दिखाने का वादा किया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। SOS की जानिब से यतीम बच्चों के लिए तफरीह का एहतमाम। गवर्नर हाउस में पुतली तमाशा सर्कस सिखाई गई। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों की भी शिरकत। शुरकाना यतीम बच्चों की कफालत से मुतालिक आगाही वॉक में भी हिस्सा लिया। इसमें ज़ेरे कफालत यतीम बच्चों को तफरीह के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बच्चों को गवर्नर हाउस में सर्कस दिखाने के लिए तकरीब सजाई गई, जिसमें स्कूल समेत दीगर स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी शरीक हुए। बच्चों ने पुतली तमाशा भी देखा। बच्चे तफरीही सरगर्मियों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था यहाँ पे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे पैगाम ऐसे ये होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे, इनकी हेल्प हो सके। शहरियों को यतीम बच्चों की कफालत के बारे में आगाही देने के लिए सेव और सोल के ज़ेरे एहतमाम बेनिफिट के उन्वान पर वॉक का भी इनेकाद किया गया। जिलानी पार्क से गवर्नर हाउस तक वॉक की गई। SOS इंतजामिया का कहना है कि वॉक का मकसद माशरे में यतीमों की कफालत के लिए शऊर उजागर करना है। जी ये SOS बेनिफिट वॉक है और चूँकि हमारे इस वक्त बहुत 16-17 विलेजेस हैं जो जिनमें हमारे पास बच्चे हैं, तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر اس بچے کو جس کو ہماری ضرورت ہے ہم اس تک پہنچ سکیں. آج کی واک کا یہ مقصد تھا کہ اویئرنیس پھیلانا کہ ہمارے پاس جتنے بچے ہیں ہمارے پاس اور جگہ ہے جدھر ہم بچوں کو رکھ سکتے ہیں. ہمارا SOS میں ایک بہت پکا اصول ہے کہ ہم کھانا پینا اس کے ساتھ ہم پوری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. شرکا نے بچوں کی بہترین کفالت اور ان کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھانے پر SOS منتظمین کی کارکردگی کو سراہا. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کی مناسبت سے کلاسک کار کلب آف پاکستان اور PHA کے اشتراک سے ونٹیج کار شو کا انعقاد کیا گیا. 100 سے زائد نایاب کلاسک اور لگژری گاڑیوں سکوٹرز کی نمائش کی گئی. گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ہارس اینڈ کیٹل شو کے تحت لاہور GOR پولو گراؤنڈ میں ونٹیج کار شو کا اہتمام کیا گیا. کلاسک کار کلب آف پاکستان اور PHA کے اشتراک سے ونٹیج کار شو منعقد ہوا. رولز رائس UK 1928، پریکرڈ US 1930 سمیت دیگر نایاب گاڑیاں شو کی زینت بنائی گئیں. سکوٹرز کی بھی نمائش ہوئی. گاڑیوں کے شوقین افراد نے نایاب اور لگژری گاڑیوں کے ہمراہ شو میں حصہ لیا. شہریوں نے ایونٹ کے انعقاد کو سراہا اور کہا ایسی گاڑیاں دیکھنے کا پہلی بار موقع ملا جو لاجواب تجربہ ہے. بہت اچھی گاڑیاں بھی بہت اچھی ونٹیج صحیح مطلب پرانی اور پتہ چل رہا ہے ایکسپینسو کارز اینڈ ویری ویری نائس اینڈ ویل آرگنائزڈ پلیس آئی مسٹ سے. گاڑیوں کے مالکان کا کہنا تھا ان نایاب گاڑیوں کو سنبھالنا اور دیکھ بھال کرنا ایک مشکل مگر شاندار تجربہ ہے. مختلف گاڑیاں سارے لوگ لے کے آئے ہیں جو یہ کھڑی ہیں، یہ سب شوق کے لیے ہم کرتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں. یہ بڑے نواب صاحب کے پاس بے شمار کاریں تھیں تو بہت کم چلی ہوئی ہیں. یہ 8-9 ہزار میل چلی ہوئی گاڑیاں ٹوٹل 100 سال میں. بیسیکلی جو اس طرح کی پریزنٹیشنز اور یہ جو ساری نمائش وغیرہ یہ ہونی چاہیے کیونکہ جو لوگ اتنا ٹائم اینڈ ایفرٹ لگاتے ہیں ان کو ریسٹور کرنے کے لیے، اٹ گیوز دیم این اپرچونیٹی کہ وہ شو کرے لوگوں کو کہ کتنا اس کے اندر ایفرٹ لگتا ہے. شو میں گاڑیوں کی خوبصورتی اور دیکھ بھال کے معیار کو پرکھنے کے لیے بین الاقوامی ماہرین کو مدعو کیا گیا تھا. اولیویا فرانسے اور اینی صوفی بھی شامل تھی. پاکستان سے فاطمی ناصر، خواجہ بابر سلمان نے ججنگ کے فرائض سر انجام دیے. تقریب کے اختتام پر بہترین نگہداشت کرنے والے گاڑیوں کے مالکان کو شیلڈز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا. شرکا نے منفرد ایونٹ کو یادگار قرار دیا. سابق چیئرمین UC28 اور لیگی رہنما زاہد جاوید بٹ کی صاحبزادے کی شادی کی تقریب. وفاقی وزیر مملکت علی پرویز ملک، صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سمیت سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی. کرول گھاٹی چانیہ اسکیم میں واقع نجی میری ہال میں سابق چیئرمین UC28 زاہد جاوید بٹ کے صاحبزادے کی شادی کی تقریب سجائی گئی. سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سمیت عزیز و اقارب و دوست احباب نے شرکت کی. وفاقی وزیر مملکت علی پرویز ملک، صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، MPA اور چیئرمین PHA غزالی سلیم بٹ، وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز، سیکرٹری 2 حمزہ شہباز، دستگیر شاہ منشا بلوچ، نعیم برادران، صدر لوہا مارکیٹ چودھری عامر، DSP سلیم شوکت اوان، لیگی رہنما ابو اختر، سعید شاہ، محمود شاہ، ساجد جاوید بٹ، شاہد جاوید بٹ، عارف بٹ نے شرکت کی. شرکا نے نو بیاہتا جوڑے کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. نمل یونیورسٹی کے زیر اہتمام DHA فیز 5 سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. نمل یونیورسٹی لاہور کیمپس کی جانب سے منعقدہ سپورٹس گالا میں کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، ریس، رسا کشی اور میوزیکل چیئر جیسے دلچسپ مقابلے منعقد کیے گئے. طلباء نے نہ صرف کھیلوں کی مہارت کا مظاہرہ کیا بلکہ صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہمایوں ضیاء چوہان نے کہا کھیلوں کے فروغ کے لیے نمل لاہور کیمپس کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. نمل لاہور کیمپس میں ہم صرف تعلیم پہ ہی بلیو نہیں رکھتے بٹ وی بلیو ان کمپریہنسو گرومنگ آف دا اسٹوڈنٹس. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن بھی ہو، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوں، اور آن دا ٹاپ آف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اسپورٹس، تاکہ یہ کھیلیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں اور ایک اسپرٹ اور موٹیویشن کا لیول ہائی ہو. طلباء نے کہا کہ ہمیں ٹیم ورک اور سپورٹس مین اسپرٹ سیکھنے کا موقع ملا. امید ہے کہ آئندہ بھی ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا. یہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنا حصہ
کرنا چاہیے تاکہ وہ اسٹڈیز کے علاوہ بھی اپنا مائنڈ ان کا ڈیورٹ ہو. میں یہی کہوں گا کہ باقی یونیورسٹیز کو بھی چاہیے کہ جو ہے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ کروائیں تاکہ بچے جو ہے ان کی ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشوونما بھی جو ہے وہ جتنی ضروری ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلباء کے لیے ہر سال ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کرتے ہیں. انہیں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آگے بڑھنے کے مواقع ملے. بیسکلی ہر چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے, ہم اسپورٹس پہ, فزیکل ایکٹیویٹیز پہ, اسٹڈیز پہ, تو دس از ون آف دا ایکٹیویٹی اور اینولی ہم اسے کرتے ہیں. تو اینول اسپورٹس گالا 2025 ہو رہا ہے یہاں پہ. کافی ساری گیمز ہم نے اوپن کیے ہیں, بچے رجسٹر کر رہے ہیں, کائنڈ آف انٹر ڈپارٹمنٹل کمپٹیشن, اور اس میں بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر ویری انرجیٹک اینڈ دے آر ولنگ ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈفرنٹ گیم. یہاں پہ فٹ بال کی بھی گیم کروا رہے ہیں اور یہاں پہ کرکٹ بھی ہے اور وہاں پہ ریسز بھی ہیں. شرکا نے ایونٹ کو نمل یونیورسٹی کی بہترین کاوش قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسی صحت مند سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا رہے گا. کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.